हेलो फ्रेंड्स। आजकल यूपी का पॉपुलेशन बिल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप जहां पर देखोगे वहां पर लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन के एक अलग एंगल के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जहां तक पॉपुलेशन की बात है तो चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन चाइना के लिए पॉपुलेशन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन हमसे मुश्किल से 15-20% ज्यादा है, लेकिन वहां का एरिया जो है वो हमसे 300% ज्यादा है। इसका मतलब हमारे यहां पर जितने लोग रहते हैं उससे थोड़े से ही ज्यादा लोग चाइना में रहते हैं, लेकिन उनके पास जमीन बहुत ज्यादा है। इस कारण से उनके पास ज्यादा जमीन है खेती करने के लिए, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके पास जमीन के फॉर्म में। फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी हो तो हर जगह उनके पास जमीन बहुत सारी है, और इस कारण से पॉपुलेशन उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन जाती है। लेकिन हमारे लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसका कारण पॉपुलेशन न होकर एक्चुअली पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। हम 3 राज्यों की बात करते हैं जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की, तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। जबकि अगर आप बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहां पर 1029 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और यूपी में यह आंकड़ा 828 है। कहने का मतलब यह है कि इन 3 राज्यों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। एरिया के हिसाब से यहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अगर आप बात करें बाकी के इंडिया की, मतलब अगर आप इन 3 राज्यों को छोड़ दें और बाकी भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालें, तो वो सिर्फ 286 आती है। और ये सारे डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो 2011 सेंसस के हिसाब से है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरे स्टेट्स में इतनी ज्यादा नहीं है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स में, क्योंकि उनके एरिया के लिहाज से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। वहां पर लोगों के लिए काम धंधे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं काम की तलाश में। अब आप देखिए कि जब वो दूसरे स्टेट्स में जाएंगे तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, लेकिन क्योंकि ये लोग वहां पर जाकर बस रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए जॉब्स की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेस का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और ये लोग जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं ना फ्रेंड्स जॉब के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। ज्यादातर लोग जो है वो छोटे मोटे काम ही कर पाते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा होता नहीं है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन और पॉपुलेशन, इन दोनों की भी आपस में क्लोज रिलेशनशिप है। और ये डेटा कहां पर सामने आता है? ये डेटा हमने को देखने को मिला है NFHS 2015-16, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16। वो डेटा हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझाता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि 3 से 4 बच्चों वाली महिलाएं 62% ऐसी है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। इसका मतलब एजुकेशन की कमी जहां पर है वहां पर बर्थ रेट ज्यादा है, और वो भी स्पेशली फीमेल के केस में सही होता है। अगर एक फीमेल पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अवेयर नहीं होती है, और इसके चांसेस ज्यादा हैं कि उसके बच्चे 3 से ज्यादा होंगे। इसके ठीक ऑपोजिट अगर हम बात करें उन फीमेल्स की जो कम से कम 12 साल की एजुकेशन ले चुके हैं, तो उसमें यह देखने को मिला है कि 87% फीमेल्स ऐसी हैं जिनके 1 या 2 बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे फीमेल्स के बच्चे कम होते हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जहां जहां भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है वहां पर अगर एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तो डेफिनेटली हम इस पॉपुलेशन डेंसिटी को रोक सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में किसी भी प्रॉब्लम की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम की बात किए बिना वो प्रॉब्लम के बारे में बात लोग शायद ही करते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हमारे देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए मुस्लिम जिम्मेदार है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है।
NFHS 2015-16 के ही डेटा में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलता है, उससे आपको एक और चीज समझ में आती है। इसके लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज TFR। TFR स्टैंड्स फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक फीमेल अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, वो कहलाता है TFR। पॉपुलेशन का बैलेंस बनाए रखने के लिए, जितनी पॉपुलेशन है उतनी मेंटेन करके रखने के लिए हमारा TFR जो है वो 2.1 होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि जो TFR है वो मुस्लिम्स के लिए क्या है हमारे देश में और हिंदूज के लिए क्या है। हिंदूज का TFR जो है दैट इज 2.7, जबकि मुस्लिम्स में अगर आप बात करें तो ये रेशो है 3.1। 2.7 और 3.1 में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स को जो जिम्मेदार ठहराया जाता है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए, ये गलत है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मुस्लिम फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके 3-4 या और ज़्यादा बच्चे हों, लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा फैमिलीज नहीं होती है। मोर ओवर कुछ फैमिलीज तो आपको हिंदूज में भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जहाँ पर एजुकेशन कम है, हिंदूज हो या मुस्लिम्स, जहाँ पर एजुकेशन का परसेंटेज कम है वहां पर आप देखेंगे कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि पॉपुलेशन जो है ये एक कंसर्न है कीपिंग द एरिया ऑफ इंडिया इन माइंड। तो हम लोगों को चाहिए कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। रिसेंट ईयर्स में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन इसको और कम किए जाने की जरूरत है। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं और आप सच में ये मानते हैं कि ओवरऑल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, हर प्रॉब्लम को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, हमें मेच्योर सिटीजन्स बनने का प्रमाण देना चाहिए, अगर आप मेरी इन चीज़ों से सहमत हैं, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज टुगेदर we can bring about a change.